सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग दिन हमारे सामने खड़ा है। आज निफ्टी बैंक की मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस दे रहा है कि अच्छे मूव्स के बाद कल रिकॉर्ड जड़े होंगे, लेकिन लार्जली कंसोलिडेशन का मूड था और वो शायद कंसोलिडेशन का ही मूड आज भी, एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी से और एटलीस्ट ग्लोब से इस तरह के इंडिकेशन है। लाइए जरा पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड और जान लेते हैं हैंडओवर आया कैसा है, कितनी सख्त है या कितनी नरम है इसमें ये पिच जिस पे आज का ये महामुकाबला होता है। ये देखिए पिच तो बढ़िया है, सख्त है और ये तो डिसाइड हो ही गया कि कोल्ड प्ले यहाँ पे नहीं होगा। पिच खराब होने के भी अभी तो गुंजाइश दिख नहीं रही है। कोई और क्या कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट आ जाए, पता नहीं है। अभी कोल्ड प्ले को तो हमने संभाल लिया है। ये पिच का क्या सीन है? ज़बरदस्त पिच, सीमेंटिंग कर दी है पिच की। पैसा पैसा पैसा, सब तरफ सिर्फ पैसा है। तो कल चीन ने पैसा, उसकी बारी भी थी, बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, बल्कि कंप्लेंट कर रहे थे आप लोग कि चीन कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं। उसने कर दिया, खूब किया उसने, तरह तरह के रेट काटे उसने। सेकेंड हाउस खरीदने जा रहे हो तो मार्जिन में नहीं कम कर दी उसने। बैंकों को बाई बैक करने के लिए और पैसे दे दिए। ये लो जिसको जितना छापना ही तो है, छपाई की जितना खर्चा होगा उतना होगा। सो चाइना ने एक्चुअली बहुत पैसे सिस्टम में आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है। और कल इसीलिए पूरी दुनिया में मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी। यूएस में अब क्या 2 पॉइंट ही चलता है न्यू हाई, हर दिन वो नए हाई बनाएंगे क्योंकि हाई पे खड़े हैं, तो वहाँ पे भी बढ़िया तेज़ी थी। गोल्ड में खूब बाइंग हो रही, क्योंकि अब जब बहुत बड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में कभी भी आती है तो इन्फ्लेशन का हेज गोल्ड होता है और लोगों को डर लगता है कि आज आगे जाते हुए इन्फ्लेशन बाउंस बैक कर सकता है, तो गोल्ड भी खरीद रहे हैं। गोल्ड भी न्यू हाई, लाइफ हाई पे पहुंच रहा है। तो ये पूरा एक तरीका बनता हुआ जा रहा है। बट एक चीज़ मैं चाइना के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को चाइना को लेकर के गलत फहमी होती है। चाइना प्लस वन, आप अक्सर मुझसे ऑफ एयर बात करते रहते, चाइना प्लस वन बहुत बड़ी स्टोरी बन रही है। मुझे बाद में पता चला कि चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना। वही लोग पैसा डालते हैं बाहर। हम तो वैसे भी कह रहे हैं, ये कह रहे हो आप क्या? हाँ, हम उसकी चाइना प्लस वन मतलब चाइना से हट के कहीं दुनिया में दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग खड़ी कर दो, बेनिफिट मिल जाएगा, इंडिया को मिल जाएगा। अपना दिल खोला है, ये डिबेट चल रहा है दिल्ली में कि चाइना से कम्पीट करने से अच्छा है कि चाइनीज कंपनीज को बुलाओ यहाँ पे अपना एस्टैब्लिश करें। वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। ये हो रहा है। चाइना का एक्सपोर्ट 2% बढ़ गया वर्ल्ड का। हम तो सोच रहे थे गिर जाएगा, यूएस को लग रहा था कि हमने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाया गिर जाएगा, एक्चुअली 2% बढ़ गया है। उसके बाद ये हमने लगा कि चाइना प्लस वन इज इक्वल टू चाइना। उसको बीट करना इतना आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। प्लीज़ उसमें इमोशन मत गुजारिएगा, इन सिंपल टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है उसको। तो अभी जो उसने सिस्टम में पैसा डाला है वो अपने हाउसिंग को ठीक करने के लिए डाला है। इंडस्ट्रियल तो बहुत दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, उसने वैसे ही 2 सिटीज वगैरह के वीडियो आते रहते, हाँ, खाली पड़े हैं लोग। अच्छा, वहाँ सेकंड हाउस पे उसने मार्जिन में नहीं कम की है, फर्स्ट हाउस में नहीं। तो चूंकि सेकंड हाउस खरीदोगे तभी तो बिकेगा ना, ऑलरेडी आपके पास घर है। तो वहाँ का आम आदमी भी रियल एस्टेट में निवेश करता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अच्छा। ये बहुत बड़ा कदम उठाया है चाइना ने, और अभी और आएंगे, ये अभी अंत नहीं, अभी एक छोटी सी बानगी पेश की उन्होंने। तो चीन में जो सिस्टम डाल रहे हैं उसकी वजह से देखिए ओपेक का मूड बदल गया। कल उन्होंने एक भारी रिपोर्ट जारी कर दी ऑयल डिमांड पे, डिमांड बढ़ेगी। मुझे लगता है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत आ रही है और अब इसको अभी देखना, कुछ दिन में आपको 1 दिन में 2 दिन में यूएस की तरफ से रिस्पांस आते हुए दिखेंगे इसको काउंटर करने के लिए। तो सिस्टम में पैसा है भैया, चल रहा है। अब ये कब तक चलता रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में कंटिन्यू। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में कंटिन्यू। वैसे रैली कोई सी भी हो, लिक्विडिटी के बिना चल नहीं सकती है। एक्सेस लिक्विडिटी और डबल अप पैसा आएगा, ऐसा ग्लोब। अब कितना हमारे पास चैनलाइज होता है, हमारा कैसा स्थिति रहती है वो अपनी जगह, लेकिन ये है ग्लोब का मूड। सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स तो अगले आधे घंटे में हम हाईलाइट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेड वेड के लिए आइडियाज़ नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा बेहतर बताएगा। अपन बातचीत कर रहे हैं उन स्टॉक्स की, किसी ना किसी वजह से शायद आज फोकस में रहें और आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स में उन स्टॉक्स को लॉजिकली ऐड करना चाहिए ताकि रडार पे रख सकें आप लोग। पहला मैंने रब ऑफ वाला मामला रखा है। कल रात में, कल पोस्ट मार्केट कह लीजिए, 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए सेबी की तरफ से, मार्केट रेगुलेटर की तरफ से, आईपीओज रिलेटेड। मैंने पहला मारुति सुजुकी को ग्रीन करा है। कोई कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि हमें पता नहीं है Hyundai
रेगुलेटर का काम है जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस था उसको टटोले, रिस्क एंड कंसर्न्स ये वो सब देके कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो मांगे ताकि क्लैरिटी रहे और उसके बाद उसको मंजूरी दे दे। रेगुलेटर का एक काम बिल्कुल नहीं है कि उसमें वैल्यूएशंस कैसे रहेंगे। एक बार जब डीआरएचपी के बाद आरएचपी आ जाएगा तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस आएगा, तब क्लैरिटी आएगी कि क्या वैल्यूएशंस Hyundai मोटर कंपनी मांग रही है। तब तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करोगे कि मारुति सस्ता लग रहा है कि मारुति उसके सामने महंगा लग रहा है। वो अभी मेरे पास नहीं है। अभी तो सिर्फ क्योंकि इस देश का शायद भाई कहा तो ये जा रहा है कि Hyundai मोटर्स $3 बिलियन मोबिलाइज करना चाहता है भारत में प्राइमरी मार्केट इशुएंस के थ्रू। अगर 3 बिलियन लेना चाहता है तो शायद अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हमारे सामने खड़ा होगा। और Hyundai मोटर्स पीवी के जलवे हैं तो मारुति के उससे भी ज़्यादा जलवे हैं पीवी। तो अपन इसको ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए एक रब ऑफ के तौर पे। ऐसे ही जोमैटो को मैंने ग्रीन कर दिया, पर जोमैटो क्या है 300 के आसपास के लेवल्स पर आने से पहले अटक रहा है। कहते हैं ना साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन खड़ा है सामने। तो अभी ग्रीन तो रख रहा हूं लेकिन आप लोग वॉच आउट करिएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है स्टॉक में से। कल सेबी ने कहा जा रहा है, अच्छा वो ये सब रिपोर्ट्स हैं, अपने को क्या पता कि डीआरएचपी को मंजूरी मिल गई है। वो एक्सक्लूसिव नेटवर्क की थी Hyundai को लेकर, ऐसी जोमैटो को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, ये सॉरी स्विगी को लेकर कि शायद हो सकता है सेबी ने स्विगी के कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग उसके आईपीओ की जो हुई थी उसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग मतलब भाई जिसमें कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं, अदरवाइज डीआरएचपी दाखिल होता है तो सब पता चल जाता है, आप डीआरएचपी खोल सकते हो, मंजूरी जब आएगी आएगी। इस केस में कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करी जाती है, ये रेगुलेटर ने एक आपको विकल्प दे रखा है। तो जब तक वो आईपीओ एक्चुअली डिसाइड नहीं करेंगे लाने के लिए तब तक वो आरएचपी आपके स्क्रीन आपको मिलेगा नहीं। ये करा इसलिए जाता है कि हम अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अपना बिजनेस मॉडल अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अभी डिस्कस नहीं, उन्हें बताना नहीं चाहते, तो वो सब बाद में पता चलेगा, इसलिए कॉन्फिडेंशियल होता है। खैर ये इससे कुछ लेन देना नहीं है। पर पीयर रब ऑफ के चलते ये लार्जर प्लेयर हो गया जोमैटो उस स्पेस का। जोमैटो के साथ एक तो पाए बड़ी है इसके, सॉरी शेयर बड़ा है, प्लस ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अग्रसर। स्विगी अपने थोड़े से चैलेंजेस अभी जूझ रहा है। खैर ये सबको पता है। मैं जोमैटो को ग्रीन लेके चलता हूँ आज के लिए रब ऑफ के तौर पे। अब जब रब ऑफ की चर्चा हुई थी ना, अपने दिमाग में तीसरी बत्ती जली, इन्फोएज। यस, वैसे फैक्ट इन्फोएज साइज में बड़ा है इसलिए अपन लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, नहीं तो इन्फोएज ने ज्यादा बेहतर कमा के दिया, अभी देखो क्लीन कमा के दिया है। जरा इन्फोएज की साल की चार्ट खोलना डायरेक्टर साहब, साल की चार्ट। अब इन्फोएज के जलवे हो रहे हैं उसकी इन्वेस्टी कंपनीज के चलते, उसमें दो प्राइमरीली इन्वेस्टी, ये देखो आप इन्फोएज की 90% स्मूथ, ये है रिटर्न, कोई वॉलेटिलिटी नहीं, बढ़िया। ये मेरे ख्याल से ऐसे ही भारतीय एयरटेल था आपके लिए, वैसे ही इन्फोएज आपके लिए। पर चला हुआ स्टॉक है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड, वैल्यूएशन तो बहुत सारे स्टॉक से स्ट्रेच्ड है। जोमैटो पॉलिसी बाजार जब जब अच्छा कर रहा है, इन्फोएज के लिए अच्छा है। और अगर ये बेट है कि अब आईटी भी बेहतर करेगा, फेड की तरफ से कट्स वट शुरू हो गए हैं, हालात इकोनॉमी के बेहतर होंगे वगैरह वगैरह, तो Naukri.com बढ़िया करेगा। इसके कोर बिजनेसेस को भी कहा जा रहा है, अलग से लिस्ट विस्ट करने की अटकलें चलती रहती हैं, तो उन सब के बीच में इस तरह का मूव बना है। वैसे ग्रीन ही रखता हूँ, पर इसका कोई रब ऑफ बाजार क्या लॉजिक से चल रहा है इसको अपना नहीं पता, अपन सिर्फ लॉजिक बिठा के ग्रीन लेके चल रहे हैं आज सुबह के लिए। आप लोग थर्ड ट्रेड को वॉच आउट करिए। तो मारुति, जोमैटो और इन्फोएज हरे में। ओके, मैं भी हरे में डालता हूँ। एक तो MCX की कल बड़ी खबर आई, उन्होंने ट्रांजैक्शन को जो है रिवाइज़ किया है सेबी के कहने के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कि जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है उसको ख़त्म करना चाहिए और ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। तो मैंने इसको ग्रीन में रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैं आपको बता दूँ, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस कॉल के साथ 2950 का टारगेट दिया है। ये आजकल आधे टारगेट देने का एक फैशन आया है। 2900 का टारगेट, 2900 टारगेट है। तो वो क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं, लेकिन मैं ग्रीन में रख रहा हूँ इसको। उन्होंने ये कहा है कि जो ये रिवीजन किया जा रहा है सेबी के हिसाब से, एक नियम का पालन करने के लिए है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 5% FY26 के EPS में ग्रोथ होगी।
जो बड़े ट्रेडर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन वाले ML/AI ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इसका कितना इम्पैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम में होगा। अब मतलब बेसिक प्रोमाइज चल रहा है कि अगर बढ़ गया तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगा। आई डोंट एग्री। अपने यहाँ कम हुआ क्या? और बढ़ गया, दुगना चौगुना हो गया। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ने से लोग वॉल्यूम कम कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आजकल तो गोल्ड में कितनी ट्रेडिंग हो रही होगी लाइफ हाई पे खड़ा। तो मुझे लगता है कि हालांकि MS का अपना व्यू है, मेरा उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए MCX को। तो इसलिए पहला ये। और दूसरा KEC इंटरनेशनल का QIP खुल रहा है 975 पे, तो मैंने इसको ग्रीन में रखा। आजकल माहौल इजी वाला ही बना हुआ है। और BL इन्होंने एक जो आपकी टीम में भी है क्या? चलो जब कराना की रिलियासैट के साथ एक टाई अप किया है, तो इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। 3 हो गए मेरे भी ग्रीन। ओके, मैं जरा सा देख लूं। अच्छा ठीक है, बदल देंगे डायरेक्टर साहब स्टॉक अपन। अगला स्टॉक मैंने रखा है वरुण बेवरेजेस। GST की कमेटी की GOM की बैठक गोवा में चल रही है। उस बीच इंडस्ट्री यानी कि इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन GST रैशनलाइजेशन के लिए पुश कर रहा है। वैसे आज डे 2 में ये एजेंडा का पार्ट भी है डिस्कशन का, ऐसा कहा गया है। ये वो लोग चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहती है कि री एग्जामिन करा जाए हाई टैक्स रेट्स को। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर की ये डिमांड है। बॉटल वाटर पे 18 और 12% लगता है, क्यों ना 5% लगे, क्योंकि पानी फूड जैसा है, एसेंशियल कमोडिटी उनका कहना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि अपनी वो क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसे अपन कहते हैं आसान शब्दों में, उसको सिन गुड्स में डाला हुआ 28% प्लस 12% सेस के साथ। और कहा गया था 5 साल में सब्ज्यूम कर लिया जाएगा। निकल गया वो कोल्ड ड्रिंक में कितना GST लगता है? 28% प्लस 12% का सेस। इट इज क्लासिफाइड एज सिन गुड्स, पर सब्ज्यूम होने की बात हुई थी, हुआ नहीं। तो देखते हैं कुछ आएगा नहीं आएगा पता नहीं। वरुण बेवरेजेस की पोर्टफोलियो में कोई पेप्सी है, 7 अप है, माउंटेन ड्यू है, स्लाइस है, मिरिंडा है, पानी में एक्वाफिना है, जूस में ट्रॉपिकाना है, सब है। बहुत बहुत। डाबर इंडिया अगला है, सिमिलर थॉट्स हैं। वहां पे वो कह रहे हैं कि जूस पे 12% टैक्स है, एट पार विद फूड 5% क्यों ना हो। इनके पास रियल फ्रूट जूस है, डाबर आंवला जूस है। अपन ने खरा कर दिया, होगा नहीं होगा भी तो बहुत दूर की कौड़ी है, पर ठीक है, अच्छी पेडिग्री कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है। अगला था BEL, हाथ से निकल गया, तो अपन ने करा पिरामल फार्मा। इस पे ये तो नहीं आपकी बात? नहीं है, नहीं। जेफरीज की रिपोर्ट, पिरामल फार्मा की मेरे ख्याल से कल इन्वेस्टर डे था। कल था, बहुत अच्छा डे। हाँ, आज सुबह मैनेजमेंट की ब्रीफिंग भी होगी शायद। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उसके बाद बाय कॉल 260 का टारगेट है, तो ठीक है, रडार पे रख लेते हैं स्टॉक को। 6 हो गया, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे तो अगले 4। अभी मेरे 3 बाकी हैं। अयो सॉरी। चलो मैं ले लेता हूँ फटाफट। पिरामल फार्मा ने कल बहुत अच्छी कमेंट्री दी, नंदिनी भी। हाँ, और आज सुबह कुछ 9 बजे है भी उनका प्रेस, पता नहीं कुछ है। तो खैर, अच्छा अगले दिन फटाफट बता देते हैं आपको। मुथूट और मन्नापुरम को रखिएगा। गोल्ड चूंकि बहुत हाई पे चल रहा है, इसलिए उनको रखा है मैंने। और 6वां स्टॉक टाटा मोटर्स है। हुंडई वाली सब कहानी के साथ साथ चीन की कहानी असली है, बहुत पैसा आ रहा है चीन में। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर है। तो ये 3 हो गए इन खबरों के आधार पर। अब ब्रेक लेते छोटा सा, उसके बाद अगले 4। स्वागत एक बार फिर से आपको। और अगले 4 स्टॉक्स में बहुत सिंपल है, वेदांता और हिंडाल्को, चाइना के मेटल बूस्टर पे। तो ये 2 रखिए ग्रीन में, कल भी इनको हमने रखा था। ONGC और OIL भी रखिए, क्योंकि कच्चे तेल में न सिर्फ तेज़ी आ गई है, ओपेक की डिमांड बढ़ने की बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आई, उसमें अलग से मैं अभी ट्वीट करूंगा, तो वो भी ध्यान पे रखिए। 4 हो गए। बंधन बैंक में एक सीनियर मैनेजमेंट एग्जिट है भाई, इनके चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव रिजाइन कर गए। पर ठीक है, मुझे लगता है वो 3 महीने का मेरे ख्याल से उनका नोटिस पीरियड पूरा सर्व करके जाएंगे। तो हो सकता है ग्रीनर पैस्चर्स के लिए, लेकिन फिर भी लाल रखते हैं क्योंकि कंसर्न रहते हैं, बार बार जहन में आते हैं। टाटा पावर, एक फायर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसके चलते हुआ क्या कि 500 मेगावाट का जो थर्मल पावर यूनिट है ट्रॉम्बे प्लांट का मुंबई में, उसे शट डाउन करना पड़ गया है। तो अब जब नॉर्मल सी रिस्टोर होगी तब की ठीक। इस बीच स्टॉक तेजी में बहुत है, ध्यान रखिएगा। अपन लाल लेते हैं न्यूज पैक पे। जिलेट इंडिया कह रहा है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल बांग्लादेश ने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जो हमारे साथ कर रहा था उसे टर्मिनेट कर दिया है।
अब उससे बहुत मीनिंगफुल वैसे फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, 2% कह रहे हैं सेल्स पे होगा और नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स पे होगा, लेकिन ठीक है, लाल रखा है, खबर तो थोड़ी सी दिक्कत वाली है। फाइनली HDFC बैंक को ग्रीन ले जाना था। पिछले हफ्ते से अपन लगातार मेंशन कर रहे हैं, आज भी मेंशन कर रहे हैं, रडार पे रखते हैं स्टॉक को। कुछ बढ़िया लिक्विडिटी के फ्लोज अगर टैप वाकई खुलने हैं तो ये वो स्टॉक है जो रडार पे रखना चाहिए। और ऊपर से आज ब्रोकरेजेस, चाहे वो बर्नस्टीन हो, उनकी टॉपिक थी, HSBC की बाय कॉल आई थी, वापस 2000 प्लस के टारगेट्स की बात हो रही है वहाँ पे, तो रखते हैं इसको इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में इन ग्रीन। चलिए 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ किसी ना किसी डेवलपमेंट के चलते लाल आ रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मारुति और जोमेटो पीयर IPOs को रेगुलेटर की मंजूरियों के चलते, जोमेटो क्योंकि इन्वेस्टी कंपनीज फोकस में, इसीलिए ग्रीन कर दिया। वरुण बेवरेजेस और डाबर क्योंकि GST के वो जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स की बैठक है, इसीलिए उस बैकड्रॉप पे। पिरामल फार्मा पे ब्रोकरेजेस, जेफरीज की खासतौर पर एक बढ़िया रिपोर्ट है। बंधन में सीनियर मैनेजमेंट एग्जिट, टाटा पावर में प्लांट शटडाउन है इस समय कुछ इंसिडेंट के चलते, जिलेट इंडिया का टर्मिनेशन ऑफ बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट PNG के साथ, HDFC बैंक, सारे डेवलपमेंट्स के बीच में अपन ग्रीन ही लेके चलेंगे। तो ये हो गए आज के 10। बिल्कुल, MCX ने ट्रांजैक्शन चार्जेस को रेगुलाइज किया, जिससे बढ़ेंगे थोड़े से। KC इंटरनेशनल में QIP लॉन्च हो गया है। BL ने एक टाई अप किया कैनेडियन कंपनी से। बाकी गोल्ड हाई पे इसलिए मुथूट, मन्नापुरम, चाइना के बूस्टर की वजह से टाटा मोटर्स, वेदांता, हिंडाल्को। और कच्चे तेल में सिर्फ तेज़ी ही नहीं आई, OPEC की एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है, तो इसलिए ONGC और OIL को रडार पर रखें।